नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाईलाइट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी संलग्न छोटा फाफड़ी इलाके में बसे अवैध तरीके से बने घरों को आज डाबग्राम रेंज के वन विभाग के तरफ से उच्छेद किया गया। गौरतलब है कि वहां कुछ लोग अपनी फसल उगाही करते हुए तो कुछ लोग घर बनाकर जमीन दखल कर रहे थे। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के अभियान आगे भी चलते रहेंगे। एनजेपी थाने की पुलिस ने पथ नाटिका के माध्यम से महिला तस्करी के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया, वर्तमान में पूरे देश में महिलाओं की तस्करी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पुलिस को इस बारे में कई शिकायतें मिली है। इसे रोकने के लिए पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाना के पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर एक प्रखंड के इलाके से ब्रिज इलाके से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के ब्राउन शुगर बरामद किया है। इस्लामपुर पुलिस ने डीएसपी माधव चंद्र दास ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए कहा, हमें गुप्त सूचना मिली थी और इसके बाद ही ब्राउन शुगर जो है वो बरामद किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कटौती की है, लेकिन बंगाल सरकार के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों में वैट को नहीं घटाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर जलपाईगुड़ी बीजेपी पार्टी सत्ताधारी दल पर हमलावर हो गई है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से तत्काल पेट्रोल उत्पादों में रियायत देने की मांग की है। मालदा में कर्ज में डूबी एक महिला द्वारा कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल गृहिणी की पहचान 30 वर्षीय फाल्गुनी सरकार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि रविवार शाम को उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। परिवार वालों ने गंभीर रूप में उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी इलाज चल रही है। पुलिस घटना की जाँच भी कर रही है। बंगाल बीजेपी को लगा एक बड़ा झटका। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह और उनके विधायक बेटे फिर से तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। वहीं तृणमूल राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में हुए टीएमसी में शामिल। असम राज्य में दिन प्रतिदिन बाढ़ से हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। 22 जिलों में बाढ़ के चलते 2 बच्चों सहित 6 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण असम में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दवा नियामक में से 2 से 18 वर्षों के बच्चों के लिए बूस्टर डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति मांगी है। इनमें कोरोना रोधी वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। भारत के दवा महानियंत्रक ने मार्च में ही वयस्कों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर कोवोवैक्स के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम खराब हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। इसका असर विमान सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। खराब मौसम की वजह से रेल मार्ग और सबसे ज्यादा प्रभावित हवाई उड़ान हुई है। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार विमान सेवाओं के सामान्य होने में अभी समय लगेगा। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर करीब 100 पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं, जिससे यातायात में बाधित हो गया है। कोरोना के केस भले ही हमारे देश भारत में कम हो, लेकिन बाकी विभिन्न देशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया और विभिन्न देश अभी कोरोना की घातक लहर का सामना कर रही है। वहीं सऊदी अरब में कोविड-19 के केस फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सऊदी सरकार ने भारत सहित 16 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकार ने लोगों को बताया है कि मंकी पॉक्स का कोई भी मामला देश में अभी तक सामने नहीं आया है। इन 16 देशों में भारत के अलावा कांगो गणराज्य, लीबिया, इंडोनेशिया, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस शामिल है।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2022 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2099 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण 46 मरीजों की मौत हुई है। मंत्रालय ने बताया कि एक्टिव केस घटकर अब 14,832 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.69% है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, Siliguri. Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।